गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज आपकी रीडिंग अभियान यानी पठन अभियान की वर्कशीट नंबर है 22। आज डेट है 11 फरवरी। यहाँ पर आप सेक्शन लिखेंगे अपना, यहाँ पर अपना नाम और यहाँ पर टीचर नेम। आज की आपकी वर्कशीट की थीम है माय कंट्री। तो इस वर्कशीट में जो है हम अपने देश के बारे में कुछ जानेंगे। हमारी नदियाँ। नदियाँ शुद्ध पानी का एक मुख्य स्रोत है। ये खेतों की सिंचाई में भी मदद करती है, जिससे किसानों को खेती करने में सुविधा होती है। नदियों में कई सारे वनस्पति जीवन शुरू होते हैं तथा विभिन्न प्रकार के जीव जन्म लेते हैं। नदियों ने उन्हें रहने के लिए अपना बड़ा जल स्रोत दे रखा है। अब तो नदियों में कई खेल भी खेले जाते हैं, जैसे सी वॉलीबॉल, कैचिंग ऑन वाटर इत्यादि। भारत की प्रमुख नदियों की औसतन लंबाई नीचे तालिका में दी गई है। तालिका को पढ़कर संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो हमें जो है बेटा यहाँ पर नदियों के बारे में बताया गया है। आप खुद भी जो है इसे रीड करेंगे, ठीक है, और हर शब्द को जो है सही से बोलने का प्रयास करेंगे। अब नीचे जो है हमें एक टेबल दी हुई है, एक तालिका दी हुई है, जिसमें कुछ नदियों के नाम लिखे गए हैं और उनकी जितनी लंबाई है किलोमीटर में वो दी गई है, ठीक है, और उनके बारे में कोई बात बताई गई है। आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले है गंगा। गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर और इसके बारे में बता रखा है ये भारत की राष्ट्रीय नदी है, ठीक है। तो हमारी जो नेशनल रिवर है वो है गंगा। नेक्स्ट है गोदावरी। अब गोदावरी की लंबाई कितनी है? 1464। यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। यमुना 1376। विश्व के 7 अजूबों में से ताजमहल और हमारा शहर इसी नदी के किनारे बसा है, ठीक है। ताजमहल क्या है? 7 अजूबों में से एक है। तो ताजमहल कहाँ बसा है? यमुना नदी के किनारे पे, और हमारे दिल्ली में भी जो है यमुना है। उसके बाद है नर्मदा। नर्मदा की लंबाई है 1312 किलोमीटर्स। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है, ठीक है, ये मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है कावेरी। 800 किलोमीटर से इसकी लंबाई। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है महानदी। 890 किलोमीटर्स। यह नदी पूर्वी मध्य प्रदेश और उड़ीसा की सीमाओं को निर्धारित करती है, ठीक है। तो हर नदी के बारे में हमें जो है कोई फैक्ट बता रखा है। ब्रह्मपुत्र नदी 916 किलोमीटर। इस नदी पर देश का सबसे लंबा पुल, ठीक है, देश का सबसे लंबा पुल बना हुआ, जिसका नाम है ढोला सादिया, जो 2 राज्य असम और अरुणाचल प्रदेश को आपस में जोड़ता है, ठीक है। ताप्ती 724 किलोमीटर्स। सिल्क सिटी यानी कि सूरत, सूरत को हम क्या बोलते हैं? सिल्क सिटी भी बोलते हैं, इस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो सूरत कहाँ स्थित है? ताप्ती नदी के किनारे। तो यहाँ पर हमने जो है कुछ नदियों के बारे में पढ़ा। अब नीचे जो है हमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं। किन दो नदियों की लंबाई का योग अधिक होगा? महानदी और ताप्ती नदी या फिर गोदावरी और यमुना नदी? तो हम ऐड करके देखेंगे इनको। महानदी है 890 और ताप्ती है 724, ठीक है। तो हम इनको जब ऐड करेंगे 890 एंड 724, तो हमारा आएगा 411 कैरी ओवर एंड 16, ठीक है। तो महानदी और ताप्ती नदी का जो हमारा योग है वो तो इतना बन गया। अब हम करते हैं गोदावरी और यमुना नदी। तो गोदावरी है हमारी ये और यमुना ये, ठीक है। तो इनका योग करके देखते हैं। तो अब हम देखेंगे कि किसका योग जो है ज़्यादा आया। तो ऑब्वियसली इसका ज़्यादा आया है 2840। इसका कितना आया था? 1614। तो हमारी कौन सी नदी का योग ज़्यादा है? गोदावरी और यमुना नदी, ठीक है। तो हम यहाँ पर आंसर में लिख देंगे गोदावरी और यमुना नदी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है
गंगा नदी यमुना नदी से कितनी लंबी है? आइए देखते हैं। गंगा नदी है 2525 किलोमीटर्स और यमुना है 1376। तो हमें ये बताना है कि वो कितनी लंबी है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे, माइनस करके देखेंगे। तो हमने यहाँ सब्ट्रैक्ट करके देख लिया, हमारा आया 1149। तो हमारी जो गंगा नदी है वो यमुना नदी से इतने किलोमीटर लंबी है। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी और नर्मदा नदी की लंबाई में कितना अंतर है? अब हम देखेंगे यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी 916 और नर्मदा नर्मदा नदी 1312। तो हमें अंतर निकालना है, फिर से सब्ट्रैक्ट करके हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा, 6, ठीक है। तो हमारे आंसर में आ जाएगा 396। उसके बाद है कौन सी नदी कावेरी नदी से 90 मीटर अधिक लंबी है? ठीक है, हमें ये बताना है कि कावेरी नदी से 90 मीटर और ज़्यादा लंबी ऐसी कौन सी नदी है। तो हम कावेरी देखेंगे पहले। कावेरी है 800। 800 में जब हम 90 ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 890। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे कि कौन सी ऐसी नदी है जिसकी लंबाई 890 किलोमीटर है। तो ये है महानदी। तो हम आंसर में लिख देंगे महानदी। ठीक है, तो बेटा ये थी आपकी आज की वर्कशीट। इसको आपको कंप्लीट कर व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करना है। थैंक यू।